हेलो फ्रेंड, मैं प्रभाकर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एमपीसी में आपका स्वागत है। आज हम सब बिहार बोर्ड 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि आपके अगले 2024 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्रथम क्वेश्चन, यदि px दिया है एक बहुपद और एक बहुपद qx दिया है, बोला कि px बहुपद को qx बहुपद से भाग दिया जाए तो भागफल की घात क्या होगा। जब भी भागफल की घात पूछेगा ना, तो जिस बहुपद में भाग देंगे उसका प्रथम पद लेंगे। इसका प्रथम पद क्या है? x3। और जिस बहुपद से भाग देंगे उसका प्रथम टर्म लेंगे। इसका प्रथम टर्म क्या है? x²। x³ से x² को भाग दो, क्या बचेगा? x की घात जो होगा, भाग देने के बाद जो x की घात होगा वही इस भागफल की क्या होगा? घात। तो पहला का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि एक बहुपद दिया gx, आपसे पूछ रहा है कि g-1 का मान ज्ञात करें। एक बहुपद gx दिया है और ज्ञात किसका मान निकालना है? g-1 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? जिसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो देखिए x के जगह क्या रख रहा है? -1। तो हम सब x के जगह -1 पुट करते हैं। तो यहाँ भी रखिए x के जगह -1, तो -1 का स्क्वायर -7, x के जगह -1 +2। सोल्व कीजिए। -1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3, 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इंटू 1 7 +2, क्या हो जाएगा? 7 3 10 10 2 12। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? बी नंबर। देखिए तीसरा क्वेश्चन, बहुपद x² - 16 का शून्यक निकालना। x² - 16 का शून्यक। शून्यक क्या होता है? चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या कर दे? शून्य के बराबर कर दे, उसे हम सब क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो x का वैसा मान ढूंढना है ऑप्शन से जो इसे किसके बराबर कर दे? 0 के बराबर। या तो आप इसे ऑप्शन से जा सकते हैं या इसे बना सकते हैं। जिसका शून्यक निकालना होगा उसे आप 0 के बराबर कीजिए। x² - 16 को किसके बराबर कीजिए? 0 के बराबर। और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x² बराबर क्या होगा? 16। x बराबर हो जाएगा √16। √16 का मान क्या होगा? +-4। क्योंकि रूट का मान जब भी आता है तो दो चीज़ में आता है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो मतलब इस बहुपद का शून्यक होगा +4 और -4। जो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन, यदि बहुपद px दिया है के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो कैसा बहुपद दिया? द्विघात बहुपद दिया। इसकी शून्यक बोल रहा है कि अल्फा और बीटा है। तो हमसे आपसे पूछ रहा है कि 4 × अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। आपसे क्या पूछ रहा है? 4 × अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योग, आपको पता होगा शून्यक का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योग क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। तो देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो किसका काम करता है? a का। x का कोफिशिएंट ये b का, और ये जो कांस्टेंट है c का। तो देखिए 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। 4 इंटू माइनस, b की जगह क्या है? b की जगह है -3, तो -3 अब बट्टा a। x² का आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4×3 = 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12। आगे का क्वेश्चन देखिए, यदि एक बहुपद दिया है x² - 9x + 2a का गुणनफल दिया है 8। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 8। तो a का मान ज्ञात करना है। तो अभी आपको बता दिए कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो किसका काम करेगा? a का। और x का जो कोफिशिएंट या गुणक होगा वो किसका काम करेगा? b का। और ये क्या है? अचर पद जो c का काम करेगा। निकालो बारे। देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा, यदि एक बहुपद दिया x² - 9x + 2a का शून्यक का गुणनफल दिया है 8। द्विघात बहुपद का शून्यक क्या मानते हैं? अल्फा इंटू बीटा। इसका गुणनफल हम सबको कितना दिया है? 8 दिया है। तो आपको पता है कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो किसका काम करेगा? a का। और x का कोफिशिएंट ये b का काम करता है। और अचर पद को किससे सूचित करते हैं? c से। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है
सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए का मान कितना होगा 8, और सी का मान कितना है, सी का मान है 2a, और ए का मान क्या है, कुछ ना है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 बट्टा 8, 2 चौके 8, ए का मान कितना होगा 4, जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। देखिए छठा क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है, px का एक शून्यक क्या है -1, तो आपसे बोल रहा है कि px का एक गुणनखंड क्या होगा। जो शून्यक होगा ना उसे आप x में घटा दीजिएगा, जो शून्यक होगा उसे हम सब क्या करेंगे x में घटा देंगे, तो क्या आएगा इसका मान x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, x प्लस 1 ही इस px बहुपद का क्या होगा एक गुणनखंड, जो ऑप्शन नंबर बी है। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक का योग, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 है। शून्यकों का योग कितना है -3। द्विघात बहुपद के शून्यक को किससे सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, तो उसका शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, एवं शून्यकों का गुणनफल -2 है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है 2। तो हमें पूछ रहा है कि देखिए एक द्विघात बहुपद दिया जिसका शून्यक का योग -3 दिया और गुणनफल 2 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद कौन सी होगी, द्विघात बहुपद कौन से होगी। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो आप ये सब मान इसमें रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है -3x और अल्फा बीटा की जगह 2, तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, जो ऑप्शन नंबर में कौन है ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक है, त्रिघात बहुपद दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक है, तो पूछ रहा है कि अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद दिया है, तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होता है ना वो होता है -b/a, और एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होता है c/a, और एक तीसरा सूत्र होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान होता है -d/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान c/a, अल्फा बीटा गामा का मान -d/a। आपसे पूछ क्या रहा था अल्फा बीटा गामा का मान, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा -d/a, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, एक बहुपद दिया है y² - 3y + 1 इंटू y के पावर 5 - 4y³ + y² + 3y की घात पूछ रहा है। मतलब इस दोनों को गुना करेंगे ना तो मैक्सिमम घात क्या होगा। तो जब घात पूछे ना इस बहुपद का मैक्सिमम पावर वाला और इस बहुपद के मैक्सिमम पावर वाला को सिर्फ गुना कीजिए, तो y² × y5 क्या हो जाएगा y के पावर 7, तो जो 7 होगा ना यही इसकी मैक्सिमम घात होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, 3x - 2y = 12, 4x - 5y = 16 है, तो पूछ रहा है कि x और y का मान क्या होगा। तो देखिए एक इक्वेशन दिया है 3x - 2y = 12, एक दूसरा इक्वेशन है 4x - 5y = 16। आप क्या कीजिए, या तो दोनों जगह x का मान बराबर कीजिए या दोनों जगह y का मान बराबर कीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं y का मान दोनों जगह बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने का मतलब क्या है, यहाँ y 2y है, यहाँ 5y है। अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें और इसमें 2 से गुना कर दें तो दोनों जगह y का मान बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये आपका समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना कीजिए, तो 15x 5 दूनी 10y और 12 पंचे 60।
ऐसे आप कितना से गुना कीजिए 2 से, तो 4 दूनी 8x माइनस 5 दूनी 10y और 16 दूनी 32। और देखिए y टर्म बराबर है और दोनों सेम साइन है। जब जिस टर्म को बराबर किए हैं और दोनों में सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस, प्लस 10y और माइनस 10y खत्म। 15 में 60 जाएगा 7x और 60 में से 32 जाएगा 8 28, 7 चौके 28। x का मान क्या होगा 4। तो देखिए दो ऑप्शन में x का मान 4 और x का मान 4, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, या तो a होगा या तो c होगा। अब आप y का मान निकाल लीजिए, इस x का मान या तो इसमें रख लीजिए या तो इसमें रख लीजिए। रखिए इसमें x का मान, तो 4 चौके x के जगह रखेंगे 4, 4 चौके 16 माइनस 5y बराबर 16। तो देखिए 16 से 16 खत्म, माइनस 5y बराबर 0। तो यहाँ से y का मान क्या होगा 0, जो ऑप्शन नंबर कौन है ए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया है x² + 4x + b बराबर 0 का विवेचक पूछ रहा है। तो विवेचक को हम सब किससे सूचित करते हैं d से, और d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो देखिए x² का जो गुणक होता है उसे हम सब a से सूचित करते हैं, x के गुणक को b से और अचर पद को c से। तो देखिए b का मान क्या 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो जाएगा x² का आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इंटू c का मान क्या b, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4b, जो ऑप्शन नंबर कौन होगा ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में पहचानने का जो नियम है, अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर, अगला टर्म और पिछला टर्म का जो अंतर हर एक, अरे घबरा दे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में पहचानने का जो नियम है, अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर, अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर अगर समान हो तो वह समांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए इसके अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर कितना होगा 0.04, और यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 0.004, जो कि समान नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर 10, इस दोनों का अंतर 110, समान नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर 2, 8 में 4 जाएगा 4, यहाँ भी समान नहीं आ रहा है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं हो रहा है। जब 3 ऑप्शन समांतर श्रेणी में नहीं है तो चौथा ऑप्शन होगा समांतर श्रेणी में। तो देखिए -4 में से 0 घटाइएगा तो -4, -8 में से -4 घटाइएगा तो -4, -12 में से -8 घटाइएगा -4। हर एक कंडीशन में जो सारा अंतर है समान आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी दिया है, पूछ रहा है इसका सार अंतर क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है √18 और सेकेंड पद क्या है √50। तो सार अंतर क्या होता है अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो √50 माइनस √18 का मान निकालिए। 50 को आप सब क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, माइनस 18 को 3 × 3 × 2, 2 को 5 से 5 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा, 2 को 3 से 3 बाहर √2, 5 √2 में से 3 √2 जाएगा 2 √2, जो कि क्या होगा सार्वंतर, जो ऑप्शन कौन है बी नंबर में। एक समांतर श्रेणी दिया है, इसका 11वां पद पूछ रहा, क्या पूछ रहा है 11वां पद। 11वां पद को किससे सूचित करते हैं T11 से। 11वां पद को कैसे लिखते हैं a प्लस 11वां पद पूछ रहा है, यहाँ से घटा देंगे 10 दे। जैसे आपसे पूछेगा 12वां पद, a प्लस 12 में 1 घटाएंगे 11d। आपसे पूछेगा 20वां पद, a प्लस 19 में से घटाएंगे 19d। आपसे पूछेगा nवां पद, a प्लस n में 1 घटाइएगा n-1d। तो इसी तरह T11 में a प्लस 11 में से घटाएंगे 10d। तो देखिए प्रथम पद आपका कितना 2, a प्लस 10d, d क्या होता है दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। तो दूसरा टर्म 5 है, पहला टर्म 2 है, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, क्या हो जाएगा 10 ×
30, 30 प्लस 2 32। 11वां पद क्या होगा आपका 32। अगला देखिए, बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है ये। nवां पद मतलब tn का मान कितना दिया है 8n - 2। तो पूछ रहा है कि उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। क्या पद पूछ रहा है 7वां पद। तो n के जगह 7 पुट कर देंगे। n के जगह कितना पुट कर देंगे 7। 8 × 7 - 2, 8 × 7 56, 56 में से 2 जाएगा 54। तो 7वां पद क्या होगा 54, जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 और a 20 बराबर 50 है, मतलब 30वां पद माइनस 20वां पद बराबर कितना 50। 30वां पद को कैसे लिखेंगे a + 29d माइनस 20वां पद को a + 19d, a + 19d बराबर 50। देखिए ये हो जाएगा a + 29d माइनस से गुना कीजिए, माइनस a माइनस होना प्लस माइनस 19d बराबर क्या होगा 50। प्लस है माइनस है खत्म, 29 + 19 नहीं प्लस होना माइनस, यहाँ माइनस 19 होगा। तो 29 में से 19 घटाइएगा तो 10d होगा बराबर 50। 10 बचे 50, डी का मान क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा कि यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, मतलब ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तब पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। आपको पता है कि अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर, अगला टर्म और पिछला टर्म का अंतर क्या होता है समान होता है। अगला टर्म क्या है 3x + 2 माइनस पिछला टर्म 2x - 1। यहाँ पे देखिए अगला टर्म कौन है 6x - 1, इसके पीछे वाला टर्म 3x + 2। देखिए अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म का जो अंतर होगा वो क्या होगा समान होता है। अब हल कीजिए 3x + 2 ये हो जाएगा -2x + 1, 6x - 1 माइनस 3x - 2, 3x में से 2x जाएगा x और 2 + 1 3, 6x में से 3x जाएगा 3x -1 - 2 -3, x को उधर भेज दीजिए और इस 3 को इधर, 3 - 3 जाके +3, 3 + 3 6, ये x जाके उधर -x, 3x में से एगो x जाएगा 2x, 2 × 3 = 6, x का मान कितना होगा 3, जो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 ... 82 में पदों की संख्या पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पदों की संख्या पूछे तो ये जो लास्ट टर्म दिया है ना, हम सब इस लास्ट टर्म को nवां टर्म मान लेंगे। लास्ट टर्म को क्या मान लेंगे nवां टर्म। तो nवां टर्म क्या हो जाएगा आपका 82, और tn बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d बराबर 82। तो देखिए a क्या होता है प्रथम पद, a का मान कितना 2 + n - 1 और d सार्वंतर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 में से 2 जाएगा 4 बराबर 82। ये 2 जाकर उधर घट जाएगा n - 1 × 4 बराबर क्या होगा 80। इस 4 से काट लीजिए 20 × 4 = 80, n - 1 बराबर 20, n बराबर कितना हो जाएगा 21। मतलब इस एपी में कितना टर्म है 21 टर्म है, जो ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, समांतर श्रेणी दिया, बोला कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो जिस पद के बारे में बोल रहा है ना शून्य होगा, हम उस पद को मान लेते हैं कि nवां पद मेरा शून्य होगा, nवां पद मेरा क्या होगा शून्य होगा। अब tn बराबर सूत्र क्या होता है a + n - 1 × d बराबर 0। तो देखिए a का मान 72 प्लस n का तो मान निकालना है और d का मान कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 63 में 72 घटाइएगा तो आएगा -9, तो d का मान हो गया
-9 बराबर 0। ये प्लस का 72 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 72। माइनस से माइनस खत्म और 9 से 9 ही 72। n-1 बराबर 8, n बराबर 9, 1 जाकर उधर जुड़ जाएगा, n बराबर 9। तो नौवां पद क्या होगा, इस AP का नौवां पद क्या होगा, 0 होगा। अगला देखिए 20 नंबर बोल रहा है बिंदु, दो बिंदु दिया a cos थीटा 0 और दूसरा बिंदु दिया 0, a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस बिंदु को मान लीजिए a और इस बिंदु को मान लीजिए b। तो a और b के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, AB। और दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो देखिए x1 क्या है, a cos थीटा माइनस x2 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 है a sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये पूरे किस में रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। अब हल कीजिए, 0 घटेगा तो इधर 0 खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर 0 खत्म, माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर, इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और उधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बचेगा रूट a स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म a, जो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो इसका आंसर होगा a। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखाओं x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है। तो x बराबर 2 को हम x बराबर 2 का सरल रेखा खींचेगा ना तो y अक्ष के समांतर आएगा। x बराबर 2 का सरल रेखा खींचेंगे तो किसके समांतर आएगा, y अक्ष के समांतर। यह है x बराबर 2 और y बराबर -3, तो y बराबर कुछ भी दिया रहेगा तो वह x अक्ष के समांतर आएगा। तो y बराबर -3 कहाँ, यहाँ पे, यह x अक्ष के समांतर जाएगा। ये -3 है, ये हो गया y बराबर -3। तो देखिए ये दोनों रेखा किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर से 2 इधर से -3, 2 को -3 पर दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। अगला देखिए, यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B। तो साइन थीटा का पूछ रहा है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। मतलब हमें H चाहिए, H बराबर सूत्र होता है √P² + B²। तो देखिए P का मान कितना, 15, 15 का स्क्वायर 225, B का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, ये 5 4 9 6 2 8 2, 289, 289 का वर्गमूल होगा 17। H का मान निकल गया, साइन थीटा बराबर P/H। P का मान कितना है, 15 और H का मान 17, तो साइन थीटा का मान होगा 15/17। अगला क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक सूत्र होता है a² + b² बराबर a + b के होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। तो इसी सूत्र पर हम सब इसको बनाएंगे। तो देखिए a² + b² बराबर क्या होगा, a + b, a हो गया tan थीटा और b हो गया तुम्हारा कोट थीटा, a + b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab -2, a की जगह tan थीटा और b की जगह कोट थीटा। और देखिए tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान दिया है 6, तो जगह 6 का स्क्वायर -2। tan थीटा इंटू कोट थीटा का सूत्र होता है 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1। ये जगह 6 का स्क्वायर 36 -2 हो जाएगा 34, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या ना, डी नंबर।
आगे क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से निकालते पहले मान, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस प्लस 1 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा -1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान -1। एक सूत्र पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना, -1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। इस -1 को उधर भेज दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा -1। इसी का मान पूछ रहा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो ऑप्शन नंबर कौन होगा बी -1। अगला देखिए, साइन थीटा बराबर दिया √3/2, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान पूछ रहा है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p और कोट थीटा बराबर b/p और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। मतलब हमें b चाहिए और b बराबर क्या होता है √h² माइनस p²। तो देखिए h का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, p का मान √3 का स्क्वायर 3, तो b का मान हो जाएगा 1। अब रखिए कोसेक थीटा बराबर h/p और कोट थीटा बराबर b/p। h का मान कितना 2 और p का मान √3 प्लस b का मान 1 और p का मान √3। √3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 3/√3। √3 को 3 से काटेंगे तो √3, जो ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, और बंद कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है तो थीटा का मान पूछ रहा। तो देखिए √3 tan 2 थीटा, ये -3 को उधर भेजिए तो प्लस का 3, √3 से 3 कटेगा, √3 मरते, tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। 10 में √3 किसका मान होता है tan 60 का मान, tan बराबर, तो एंगल भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, 2 से काटेंगे 30, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 28, यदि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है कोस थीटा, आपसे थीटा का मान पूछ रहा। तो देखिए कोस थीटा को इधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, tan थीटा। tan थीटा में 10 में 1 किसका मान होता है tan 45 डिग्री का, tan बराबर, तो एंगल भी क्या होगा बराबर, तो थीटा का मान होगा 45 डिग्री। 29 नंबर, इसका मान निकालना है, साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, कोस 45 का मान 1/√2 और tan 60 का मान √3 बट्टा कोट 30 का मान √3, साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2। क्या कीजिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए सभी में, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस। अब बट्टा में √3 -1/√2 -1/2,
तो ये दोनों सेम है, ये दोनों खत्म, आ जाएगा -1 आंसर। जो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अगला देखिए 30 नंबर, इसका मान निकालना है तो मान निकालिए। 10 30 का मान क्या होगा? 1/√3 गुना sin 30 का मान 1/2, कोट 60 का मान 1/√3 और कोसेक 30 का मान 2। 2 से 2 खत्म, ऊपर गुना करेंगे तो 1 और √3 गुना √3 3। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या बोल रहा है 31 नंबर, √81/2 है, परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर रूट में कोई क्वेश्चन दे और उसको बोले कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो अगर वह संख्या रूट से बाहर निकल जाता है तो वह परिमेय संख्या होगा। अगर वह रूट से बाहर नहीं निकलता है तो वह कैसी संख्या होगी? वो परिमेय संख्या। तो देखिए √81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9/2। क्या यहाँ पर रूट लगा हुआ है क्या? नहीं, और बट्टा में है तो यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 192 को तोड़ेंगे 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो तोड़िए 192 को 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 24 दूनी 48, 12 6 3। 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। तो घातांक कितनी होगी? 6। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R है, a का मान दिया है, Q का मान दिया है, R का मान दिया है, B का मान पूछ रहा है, तो रख दीजिए a का मान 72, B का मान तो निकालना है, और Q का मान कितना? 8, R का मान कितना? 0, तो 0 है तो खत्म हो गया। 8 नंबर 72, B का मान आ गया 9। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 34 नंबर, क्या निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? जब भी देखना हो दशमलव प्रसार शांत, तो हमें हर के बारे में देखना है। अगर हर में 2 और 5 दिखे, हर में क्या दिखे? या तो 2 दिखे, या तो 5 दिखे, या तो दोनों दिखे, तो वह होगा शांत दशमलव। इन दोनों के अलावा कुछ भी दिखेगा तो वह होगा अशांत दशमलव। तो देखिए 15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 5, 2 और 5 के अलावा 3 दिख रहा, तो कैसी दशमलव है? अशांत दशमलव। बी नंबर देखिए, बी को तोड़िए 160 को, तो 2 से 2 8 16 80, 40 20 10 5, इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है? 2 और 5 दिख रहा है, तो शांत दशमलव कौन होगा? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q कैसे पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक पता होगा कहाँ से चालू होता है? प्राकृतिक संख्या को ही हम सब धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को ये क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो बोल रहा है कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो जो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक होगा ना, उसको Q के जगह रख के देख लीजिए। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कितना? 1, तो रख के देखिए 8 गुना 1 8, 8 प्लस 1 9, ये तो विषम है। 8 गुना 1 8, 8 प्लस 4 12, ये क्या आ रहा है? 12। 12 कैसी संख्या होती है? सम संख्या। वही पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, मतलब कौन सम संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, 2 लगातार सम संख्या का HCF क्या होता है? जब भी पूछे 2 लगातार सम संख्या का HCF, हमेशा 2 होता है। नहीं तो आप कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, 2 और 4, 2 और 4 का HCF निकालिएगा तो कितना होगा? 2। या तो आप 6 और 8 ले लीजिए, इसका आप HCF निकालिएगा तो कितना आएगा? 2। तो 2 लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा? 2। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि 2 अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? तो 2 अभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आगे देखिए 37 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे ना, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है,
हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। जैसे 2 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, तो पूछेगा ये कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो ये हमेशा कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अगला देखिए 38 नंबर, 2 संख्या का गुणनफल दिया 8670। तो आपको पता है 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF और गुणा में LCM। तो LCM का मान पूछ रहा है, 17 से इसे काटिएगा ना तो 510 मरते कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। 39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। जब भी रूट में दिया रहे तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो रूट से बाहर निकल जाए, जो रूट से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो देखिए रूट से बाहर कौन निकलेगा, 64 + 36 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। ये रूट से बाहर निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या होगा। बोल रहा है कि 130 और 15 का HCF निकालिए। 130 और 15 का क्या निकालिए, HCF। तो निकालिए, 15 × 8 20 से 0 10 10 से लगाएंगे, फिर 15 में 10 से कम 10, 5 बचेगा, 5 से लगाएंगे 10 में, 5 दूनी 10, यही आपका क्या होगा, HCF 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, 1 - sin के पावर 4 थीटा का मान पूछ रहा है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और sin के पावर 4 थीटा को sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a माइनस b इंटू में a प्लस b। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए नंबर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है, ABC में x और y क्रमशः भुजा AB और AC पर 2 बिंदु हैं। AB पर एक बिंदु x है और AC पर एक बिंदु y है, और बोल रहा है कि एक्स वाई जो है समांतर है BC का, एक्स वाई समांतर है किसका, BC का। और बोल रहा है कि AX अनुपात XB 2:3 है, मतलब AX अनुपात XB 2 यूनिट और 3 यूनिट है। AY अनुपात YC का मान पूछ रहा है, AY अनुपात YC। ध्यान से देखना, अगर कोई त्रिभुज हो, एक त्रिभुज में अगर दो भुजा के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर हो, XY समांतर दिया है BC का, तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो ये जो रेखा होगा ना दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटता है, मतलब ये 2:3 है, तो ये भी क्या होगा 2:3। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, जो कि ऑप्शन होगा आपका बी। अब देखिए 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 121:64। तो 2 समरूप त्रिभुज है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 121:64। उसके संगत माध्यिका का अनुपात पूछ रहा है। ध्यान से सुनना, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, या आपसे पूछे माध्यिका का अनुपात पूछे, या ऊंचाई का अनुपात पूछे, या भुजा का अनुपात पूछे, तो क्या करेंगे, दोनों पर रूट लगा देंगे। दोनों पर क्या लगा देंगे, रूट। तो रूट 121 का मान 11 है और रूट 64 का मान 8। ये अनुपात किसका किसका होगा, संगत ऊंचाई का होगा, संगत माध्यिका का होगा और संगत भुजा का होगा। तो संगत माध्यिका का अनुपात क्या हो जाएगा 11:8, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगला बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जो कितना दिया है 36√3। √3 से √3 खत्म, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 × 4, भुजा बराबर √36 × 4, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। √36 का वर्गमूल 4, √36 का वर्गमूल 6 और √4 का वर्गमूल 2, 6 दूनी 12, तो भुजा क्या होगा 12। अगला देखिए 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या पूछ रहा। बोला कि 2 वृत्त है प्रतिच्छेदी, 2 वृत्त कैसी है प्रतिच्छेदी, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब वैसी स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करे,
जो किसको टच करे, दोनों वृत्तों को टच करे। तो ऐसी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सिर्फ 2 गो होगा। क्या होगा? 2 गो। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता कि 2 वृत्त एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है, 2 वृत्त क्या कर रहा है? एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी? इस कंडीशन में 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है, 1 2 और एक यहाँ से 3। जब प्रतिच्छेद करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 2, और जब स्पर्श करेगा 2 वृत्त तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो गई? 3। चल बंद कर।